हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कक्षा 10वीं संस्कृत में जो हमारा सप्तम पाठ है, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा। इसमें आए हुए जो जितने भी श्लोक हैं, 5-6 इसमें श्लोक आए हुए हैं पाठ के अंतर्गत। हालांकि ये एक नाटक होते हुए भी इसमें बीच बीच में संवाद के साथ में श्लोक आए हुए हैं। और प्रश्न पत्र में आपका जो 9वां या 10वां जो प्रश्न बनता है, उसमें आपको आपकी पुस्तक श्रीमुषी में से श्लोक उठा के दे दिए जाते हैं और उसमें कह दिया जाता है कि आप इसका अन्वय कीजिए या इसका भावार्थ कीजिए। लेकिन ये कहीं से कोई नहीं कहता है कि हम सिर्फ सुभाषितानी में से ही उठा के देखें या सूक्तियाँ में से ही उठा के देंगे, या फिर सिर्फ हमारा जैसा कि पहला पाठ है शुचि पर्यावरण, उसी में से उठा के देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि श्लोक वहीं से आए। हमारा ये जो पाठ है सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, इसमें भी श्लोक आए हुए हैं। और हो सकता है आपका जब प्रश्न पत्र बने, आपका जो क्वेश्चन पेपर बने, उसमें हो सकता है यहाँ से भी कोई एक श्लोक उठा के उसका अन्वय या भावार्थ पूछ लिया जाए। इसलिए हमने जो लास्ट वीडियो बनाया उसमें जो हमारा ये सप्तम पाठ था, इसके श्लोकों का अन्वय हमने सिखा दिया। और अब इस वीडियो में हम उन्हीं श्लोकों को आपको संस्कृत में भावार्थ सिखा देंगे कि भाई इसका भाव क्या अर्थ निकल रहा है और उसको हम संस्कृत में ही उसका भावार्थ कैसे निकालेंगे, क्या अर्थ बनाएंगे। तो चलिए पहला हम अपना श्लोक देख लेते हैं। इस प्रकार से लिखा होगा, श्लोकानाम भावम भावाम भावम उचितै शब्दै पूरयत। यानी उस श्लोक का नाम, श्लोक के भाव को उचित शब्दों के द्वारा पूरयत यानी पूर्ण कीजिए। ठीक है, भाव लिखने का या अन्वय लिखने का तरीका हमने वही बताया है। प्रश्न पत्र में आपके पास जो श्लोक लिखा हो तो आप क्रमांक वही डालेंगे। मान लीजिए 9वें नंबर पे आता है या 8वें नंबर पे आता है, 10वें पे आता है, तो आप वही लिखेंगे कि प्रश्न क्रमांक हमारा है 8वां या 9वां जो भी है, आप इस प्रकार से लिखेंगे। और जिस श्लोक का अन्वय या भावार्थ कर रहे हैं उस श्लोक को आप इस प्रकार से आप डैश डैश लगा के लिखेंगे। और यहाँ पे अंतिम, यहाँ का प्रारंभिक जो शब्द है, अक्षर शब्द या पद बना है, उसको लेंगे और अंतिम पद, प्रारंभिक पद और अंतिम पद, ये दोनों पद को उठा के हम ये दर्शा देते हैं कि हम किस श्लोक का अन्वय करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जैसे ही देख लिया, ये हमने लिख दिया संशयः, यानी यो न रक्षति से लेके संशयः तक का ये जो श्लोक है, इसका आप क्या करने जा रहे हो। तो नीचे आप यहाँ लिखेंगे उत्तर, उत्तर के सामने फिर आप लिखेंगे भावार्थ। और भावार्थ में सिर्फ आपको ये नहीं करना है, क्योंकि देखिए पैटर्न क्या बन चुका है कि भावार्थ पूरा आपको लिखना नहीं होता है, आपको इसमें जो रिक्त स्थान होते हैं उनको पूरा करना होता है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 4 रिक्त स्थान है तो आपने 1 2 3 4 नंबर डाल दें और उसके उत्तर लिख दे, ऐसा मत कीजिएगा। आप पहले पूरा भावार्थ जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है, अस्य से लेके भवती तक लिखा है, पहले आप उसको लिखेंगे और उसमें जो जहां जहां रिक्त स्थान की आपने पूर्ति की है, आपको जो शब्द जहां सही लग रहा है अर्थ के हिसाब से, उसको वहां लिखकर आप उनके नीचे, उन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। मान लीजिए यहां पर आपने लिख दिया जैसे जीवान, मान लीजिए अभी अपन पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा कहाँ शब्द आना है। मतलब हम बता रहे हैं कि जैसे भावार्थ में ये शब्द आपने जीवन अपना कैसे लिखा है, रिक्त स्थान में लिखा, तो आप पूरी लाइन लिखेंगे अस्य भावो अस्ति यत यह राजा दुखी त्रस्तान नहीं आएगा, पराक्रमात आएगा, यहाँ पे पराक्रमात, ठीक है ना, राजा पराक्रमात दुखी त्रस्तान। अब फिर जो भी आया पराक्रमात आएगा या जो भी, तो हम इसको यहां से लेके राजा के साथ में जो हमारा शब्द यहाँ लिखा जाएगा उसको लिखकर उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। चाहे वहां पे यमराज आए, चाहे नृपरूपिण आए, चाहे जीवन आए, चाहे पराक्रमात आए, कोई भी शब्द जो यहाँ आएगा वो आप यहाँ पूरी लाइन के साथ में लिखेंगे। और जहां वो शब्द आप जो रिक्त स्थान में भर रहे हो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। इस प्रकार से आप भावार्थ लिख के आएंगे, पूरा भावार्थ लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपने श्लोक को। श्लोक जैसा कि हमने कंप्लीट रिवीजन करवाया है, पाठ पढ़ाया है और अन्वय में भी इसका अर्थ हम आपको समझा चुके हैं कि क्या है। फिर भी अपन थोड़ा सा जल्दी इस बार कर लेंगे, क्योंकि अगर अन्वय आपने देख लिया है तो अर्थ आपको इसका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अर्थ क्या है, कहते हैं यो यानी जो,
जो पार्थिव रूपेण यानी जो राजा के रूप में होते हुए भी, जो राजा हो पार्थिव रूपेण कहते हैं, पार्थिव, अच्छा एक तरह से जो पार्थिव शब्द है पत्थर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पार्थिव का अर्थ होता है पत्थर, है ना, पार्थ एव यानी पत्थर के समान, ठीक है। पार्थिव रूपेण यानी जो राजा कैसा, पार्थिव रूपेण, ऐसा राजा जो, अब और यही पार्थिव रूपेण यहाँ पर राजा के लिए भी प्रयोग हुआ है। जो राजा होते हुए भी हमेशा हमेशा कहते हैं परैह दूसरों के द्वारा वितस्त्रान यानी विशेष रूप से डराए गए, पीड्यमान सताए गए, पीड़ित किए गए ऐसे जंतुओं की न रक्षति रक्षा नहीं करता है, वह कृतांतो वह यमराज के समान होता है, न संशय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थ समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा अर्थ कैसे बनेगा। इसमें क्या लिखा है, अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि यह राजा, जो राजा, अब यहाँ पे अब हमारे पास दो शब्द बन रहे हैं जो कि राजा से संबंधित हो सकते हैं। जैसे एक हमारा हुआ पराक्रमात् और एक लिखा है हमने नृप रूपेण। तो अभी हम अपने दोनों लगाते हैं और दोनों लिख के हम उनको क्या करेंगे, उनको मैच करके देखेंगे। भाई अपन ये सोचिए, आप बिल्कुल ये सोचिए कि हम ये भावार्थ हम कहीं से रट नहीं रहे हैं, हमें इसको खुद से सॉल्व करना है, अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कहा कि हम नृप रूपेण लिख लेते हैं या पराक्रमात्, इन दोनों में से कोई चीज आनी चाहिए। तो यहां लिख दिया हमने नृप रूपेण और फिर यहां लिख दिया पराक्रमात्, या तो पराक्रमात् आएगा या फिर क्या आएगा, नृप रूपेण आएगा। फिर कहते हैं त्रस्तान, अब यहाँ पे देखते हैं अस्य भावो अस्ति यत्, यह राजा, जो राजा नृप रूपेण पराक्रमात् यानी या तो नृप के रूप में, राजा के रूप में, या पराक्रम से। अब पराक्रम से यहाँ पे सही आ रहा है क्या, देखते हैं। दुखी, पराक्रम से दुखी, त्रस्तान दुखी और त्रसित, दुखी और सताए हुए, किनकी, च पीड्यमान और किनकी कहेंगे, जंतुओं, जीवान, च पीड्यमान जीवान, कहते हैं दुखी त्रस्तान जीवान, दुखी त्रसित जीव और पीड्यमान जीवान और पीड़ित जीवों की स्व अपने। अब यहां पर आ रहा है सी का भाव कि अपने नृप रूप के द्वारा या पराक्रम से। तो यहां पे अर्थ किसका सही लगेगा, पराक्रम से, कि अपने पराक्रम से न रक्षति रक्षा नहीं करता है, सह तु निसंदेह साक्षात यमराज एव भवति। तो यहां पे हमने लिख दिया यमराज एव भवति, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या अर्थ बनेगा, अस्य भावो अस्ति यत् या यह राजा, जो राजा नृप रूपेण, नृप के रूप में होते हुए भी, नृप रूपेण नृप के रूप के द्वारा भी, दुखी त्रस्तान जीवान च पीड्यमान जीवान, स्वपराक्रमात् अपने पराक्रम से न रक्षति नहीं रक्षा करता है, सह तु निसंदेह साक्षात यमराज एव भवति, वह तो साक्षात निश्चित ही यमराज की तरह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका अर्थ बनता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे श्लोक पर, ठीक है। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा, अब हमारा दूसरा श्लोक कहता है काकः कृष्णा पिकः कृष्णा, को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः, यानी कि कौआ भी, काक भी कृष्ण होता है। यानी अगर एक तरह से वर्ण देखा जाए, रंग के हिसाब से देखा जाए तो दोनों समान होते हैं, कोई भेद नहीं होता है। कहते हैं काकः कृष्णा, कौआ भी काला होता है, और पिकः कृष्णा, कोयल भी कृष्ण होती है, काली होती है। को भेद, कौन भेद कर सकता है, कोई भेद अंतर कर सकता है, पिक काकयो, पिक और काक में क्या दोनों में कोई अंतर कर सकता है, यो लगा है, मैं का अर्थ लगा रहे हैं हम, यो षष्ठी या सप्तमी के द्विवचन में आता है। पिक और काक कैसे हैं, दो साथ में है, इसीलिए मैं का अर्थ लगाना हो या काकी के का अर्थ लगाना हो तो हमने द्विवचन वाला यहाँ पे लगा हुआ है कि को भेद, कोई भी भेद नहीं कर सकता है, पिक काकयो, क्या भेद है दोनों में,
किसमें, कौए और कोयल में क्या भेद है, लेकिन वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर काकह काकह पेकह पेकह, कौआ अपनी वाणी के द्वारा कौआ पहचान लिया जाता है और कोयल कोयल पहचान ली जाती है। कि वाणी जब दोनों की आती है सामने, भले ही वर्ण एक जैसा हो, रंग एक जैसा हो, लेकिन देखिए वाणी में असमानता होने की, एक की कर्कश वाणी है और एक की मधुर वाणी है, एक की सुनने में बिल्कुल कठोर लगती है और एक की सुनने में बड़ी मीठी लगती है। तो दोनों की वाणी का ही देखिए अंतर हो गया। रंग दोनों का एक जैसा बना रहे हैं, दोनों एक जैसे दिखने में हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यानी रंग रूप समान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी वाणी, आपका व्यवहार कैसा है वो आपको श्रेष्ठ बनाता है। ठीक है, तो ये इसका भाव निकल के आता है। तो यहाँ पे अर्थ निकलेगा अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि वर्ण कृष्ण वर्तते, वर्ण कृष्ण होता है। किसका वर्ण होता है, अब पिक का होता है और काक का होता है, तो पिकस्य का तो लिखा हुआ है बाद में, पिकस्य अपि वर्ण, पिक का वर्ण भी। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे कि किसका वर्ण कृष्ण वर्तते, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि काकस्य, काकस्य आप लिखेंगे कि कौए का, क्योंकि काकी के का भाव में बताना है ना कि काक का वर्ण यानी कौए का रंग काला होता है और पिक का भी यानी कोयल का भी वर्ण एव अस्ति ही है। क्या है, कैसा है, कृष्ण ही है। तो क्या कहेंगे आप, वर्ण कृष्ण एव अस्ति, कृष्ण ही है। अतः इसीलिए तयो पिके काके, इसलिए उन दोनों में, उन दोनों किन में, कोयल में और कौए में, कौए और कोयल में कह भेद अस्ति, कोई भेद है, अर्थात वर्ण दृष्टिया, अर्थात वर्ण की दृष्टि से तयो कश्चित भेदो ना दृश्यते, कोई भी भेद नहीं दिखाई देता है, कश्चित भेद ना दृश्यते, परंतु यदा, लेकिन जब, कौन सा समय, तो कहेंगे वसंतस्य समय है। समय किसकी बात हो रही है, वसंत की बात हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम वसंतस्य समयः आगच्छति, जब वसंत का समय आता है, तदा तयो स्वरै ज्ञायते, उनके स्वरों के द्वारा ज्ञायते जान लिया जाता है कि कह अस्तु, कौन, कौन है, अस्त, यहाँ अस्तु ना होके अस्ति आएगा, कौन अस्ति, कहश्च पिको वर्तते। अब कौन कहेंगे कश्च और कौन पिको वर्तते, कोयल है, तो यहाँ पे पहले किसकी बात होगी कि कौन है, कौन कौआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा है, काकह, तो हम यहाँ लिखेंगे कह काकह अस्ति, कौन कौआ है, कश्च पिको वर्तते, और कौन कोयल है। कश्च किससे मिलकर बना हुआ है, कह और च से, और कौन पिको वर्तते, और कौन पिक है यानी कोयल है। ठीक है, तो इस प्रकार से लीजिए, ये हमारा भाव बन जाता है आपका दूसरे वाले श्लोक का। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यदि न, कहते हैं यदि न स्यान् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा, कहते हैं यदि न स्यात्, यदि नहीं है, नहीं हो, स्यात् का अर्थ यहां से क्या निकलेगा, हो, यदि नहीं हो नरपति यानी राजा, सम्यक नेता अच्छी तरह से नेतृत्व करने वाला राजा नहीं हो, ततः प्रजा, तब उसकी प्रजा अकर्णधारा, अकर्णधारा यानी बिना नाविक के, बिना पतवार के, बिना नाविक के चलने वाली नौरेव, नौ और एव शब्द से बना है ये हमारा, नौ एव यानी नौका के समान, नौका के समान कैसी हो जाती है, बोले उस नौका के समान हो जाती है जो अकर्णधारा हो, बिना नाविक के चलने वाली नौका के समान होती है, जो जलघाव यानी किसमें, समुद्र में, विप्लवेत, विप्लवेत इह, अब यहाँ पे वेत अलग अलग करें इसको तो क्या हो जाएगा, विप्लवेत इह नौका इव, और इस नौका के समान, इह नौका इव, इस नौका के समान हो जाती है जो अकर्णधारा जलगौ विप्लवेत, जो बिना नाविक के समुद्र के अंदर डूब जाती है, ऐसी नौका की भांति ततः प्रजा, उसकी प्रजा हो जाती है।
जैसे कि बिना नाविक के अगर किसी नाव को समुद्र में छोड़ दिया जाए तो वो लहरों के बीच में फंसकर यानी विपत्ति या संकट में फंसकर वो डूब जाएगी। तो ऐसे ही प्रजा का भी हित नहीं होगा अगर उसका राजा सही नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, क्योंकि नौका में नेतृत्व करने वाला कौन होता है? नाविक होता है। नाविक ही नहीं होगा तो नौका चलेगी कैसे, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका भाव निकलता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि यदि प्रजायाः यानी यदि प्रजा का उत्तम नृपः न भवेत्, उत्तम नृप ना हो, कैसा? कहते हैं नेता। उत्तमः नेता नृप ना भवेत्, उत्तम नेता नृप ना हो, अच्छा नेता नृप ना हो तो क्या हो जाता है? तो कहते हैं तब तस्य प्रजा यावत, तब उसकी प्रजा यावत जैसे कि जल युक्त में विप्लवंती यानी क्या हो जाती है? विप्लवंती, डूबने लगती है। तो क्या कहेंगे? यावत जैसे अकर्ण धारा यानी बिना अकर्ण धारा यानी बिना नाविक वाली जलयुक्त किसमें? जलयुक्त किसमें? सागर में। जलयुक्त सागर में सागरे विप्लवंती नौका एव संसार सागरे निमंजती। कहते हैं इस तरह से नौका की भांति संसार सागर में डूब जाते हैं, जैसे कि अकर्ण धारा जलयुक्त बिना नाविक की जलयुक्त सागर में विप्लवंती नौका डूब जाती है, नौका विप्लवंती नौका उसी भांति उसी की तरह है संसार सागरे, जो प्रजा होती है वो क्या हो जाती है? संसार रूपी सागर में निमंजती। तो यहां हो जाएगा संसार सागरे निमंजती, संसार सागर में निमंजित हो जाती है, डूब जाती है, परेशानियों का सामना करती है, ठीक है। अर्थ समझ में आया? क्या हुआ? अस्य भावो अस्ति यद्, इसका भाव यह है कि यदि प्रजा या उत्तम नेता या उत्तम राजा नेता उत्तमः नृपः नेता न भवति या उत्तमः नेता नृप न भवति न भवेत् तदा तब तस्य राजा, उसकी राजा यावत जैसे अकर्ण धारा जैसे बिना नाविक की जलयुक्त सागर में। अब जलयुक्त सागरे, सागर भी कैसा हो? जल से युक्त, तो भाई सागर तो होगा ही। तो जलयुक्त सागर में विप्लवंती डूब जाती है नौका, या नौका पहले लिख सकते हैं नौका विप्लवंती, नौका डूब जाती है, पहले इस प्रकार से भी लिखते हैं नौका एवं उसकी भांति संसार सागरे निमंजती, प्रजा भी संसार सागर में निमंजित हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना तृतीय श्लोक का। चतुर्थ श्लोक आता है स्वभाव रौद्रम अत्य उग्रम। ये किसके बारे में? उल्लू के बारे में कौआ बोल रहा था, है ना। स्वभाव रौद्रम अत्य उग्रम क्रूरम अप्रिय वादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भवति। कहते हैं स्वभाव से रौद्रम, और कहते हैं स्वभाव रौद्रम, मां हलंत करेंगे तो यहां से निकल आएगा अत्युग्रम निकल रहा है। अत्युग्रम, तो अत्युग्रम बना है अति उग्रम शब्द से, ठीक है। अति अलग है, उग्रम अलग है, यहाँ पे हमारी यण संधि का नियम लगा तो अत्युग्रम बन गया। बना के देख लीजिएगा, वैसे हम 2-3 बार आपको करवा चुके हैं, इसके टुकड़े करवा के समझा दिया है। क्रूरम, अब क्रूरम में से भी मां हलंत अलग कीजिए तो अलग निकलेगा, हो जाएगा अप्रिय वादिनम, और अप्रिय बोलने वाला। उलूकम नृपतिम कृत्वा, उल्लू को नृपति करके राजा बना के कानु सिद्धिर भवति, क्या सिद्ध होगा? क्या सिद्धि होगी? ये कहा है उसने। तो यहाँ पे अर्थ अस्य भावो अस्ति। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे, ये अर्थ हो जाएगा, या तो हम इसको कहें अस्य भावो यत अस्ति, ठीक है। तब फिर हम इसका यत भी हटा देंगे, अस्य भावो यत अस्ति, या फिर हम इसका लिख सकते हैं अस्य भाव अस्ति, अस्य भावः अस्ति यत। इसका भाव यह है कि अब यहाँ पे ऊ की मात्रा अगर हो तो फिर ये क्या हो जाएगा? अवग्रह का चिन्ह बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम ये भावो अस्ति लिखें तो यहाँ पे ये जो हमारा अ है
जो भाई विसर्ग को उत्व संधि ने क्या किया, आगे पीछे दोनों तरफ आ होने पे विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया, और फिर भाई हमारा जो अ होगा, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या है, भावः और अस्ति, जिसमें कि विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, उत्व संधि के नियम से ओ में बदल जाएगा, फिर ये आगे वाला अ क्या हो जाएगा, अवग्रह के रूप में हो जाएगा। तो या तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अस्य भावः अस्ति यत्, इसका भाव यह है, या फिर आप यहाँ पे ये अवग्रह कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि काकः उलूक विषय, कौआ उलूक विषय में सर्वान, सभी, वदति कहता है, सभी को, किसको कहता है, सभी को, खगान, सभी पक्षियों को कहता है। तो क्योंकि सर्वान शब्द है वो उसमें हमारे पास द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है, और खगान शब्द भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, जो कि एक दूसरे के विशेषण विशेष्य बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा खगान, सर्वान शब्द खगान का विशेषण बन रहा है। तो कहेंगे उल्लू के विषय में सर्वान खगान वदति, सभी पक्षियों से कहता है कि यत, कि इमं भयंकर, ये भयंकर, स्वभाव अतीव, और स्वभाव से अति, कैसा, क्रोधीनम, क्रोधी, स्वभाव से अति उग्रम लिखा है ना, स्वभावम रौद्रम अति उग्रम, रुद्र क्रोधी, तो कहेंगे क्रोधीनम, और कैसा है, निर्दयम, निर्दयी है, क्रूर है, अप्रियवादिनम च, और बुरा बोलने वाला भी है, अच्छा जिसकी आवाज भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे को नृपम कृत्वा, किसको करके, उलूकम, कहेंगे उलूकम, उलूकम, ऐसे उल्लू को नृपम कृत्वा, नृप बनाकर, राजा बना के, भवताम, आप सभी का, कह भविष्यति, क्या होगा, क्या लाभ होगा, क्योंकि सिद्धि शब्द किसके लिए आया है, लाभ के लिए है। तो क्या हो जाएगा, कह लाभ भविष्यति, क्या लाभ होगा बताइए। तो ये कौए ने सभी पक्षियों को बोला था जब उल्लू को राजा बनाया जा रहा था, ठीक है। तो ये श्लोक हमारा पूरा होता है, इसका भावार्थ हो जाता है। फिर आता है ददाति प्रति ग्रहणाति, कोई देता है, कोई ग्रहण करता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, कोई गुप्त बात को, गुह्यम यानी गुप्त बात को कैसा करता है, आख्याति कहता है, और कोई पूछता है। भुंगते भोज्यते, और कोई भुंगते यानी भोजन करता है, और कोई भोजन कराता है, भोज्यते, और कोई भोजन कराता है। चैव, चा एव यानी एस, और का अर्थ पहले ले लेंगे, और कोई भोजन करता है और कोई भोजन कराता है ना। एव, ये ही, कहेंगे षड्विदम, छह क्या है, प्रीति लक्षणम, प्रीति के लक्षण है, मित्रता के लक्षण है। अपन कई बार इसको पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं, इसीलिए अब अपन भावार्थ पे आ जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई देता है और कोई ग्रहण करता है। कोई देने वाला होता है तो देता किसको है, अपने प्रिय को, मित्र होगा, प्रिय होगा, उसी को देता है। और प्रतिग्रहणाति, और उससे लेता भी कौन है, जो प्रिय होगा उसी से कोई वस्तु ली भी जाएगी। गोहियम, कोई अपनी गुप्त बात को, रहस्य को, या अपने कोई भी बात को, किसी भी प्रकार की कोई बात है, ज्ञान की बात है, रहस्य की बात है, या गोहियम यानी गूढ़ बात है, उसको आख्याति बताता है, और कोई पूछता है तो वही पूछेगा भी अपने मित्र से और बताएगा भी अपने मित्र को, है ना। तो कहेंगे गुह्यम आख्याति और पृच्छति, भुंगते भोज्यते च, और कहेंगे और कोई भोजन करता है और कोई भोजन कराता है। तो भोजन किसके यहाँ पे करोगे, आप अपने मित्र के यहाँ, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ आप भोजन करते हो, और जो भोजन कराता है। ये सभी, ये ही कैसे है, षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये ही 6 प्रीति लक्षण है, प्रेम के लक्षण हैं। तो इसका भाव हमारा क्या निकलता है, अर्थात अस्य भावः अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि मित्रम सदैव, मित्र सदैव स्वमित्रम, अपने मित्र को सुखम, सुख क्या करता है, यच्छति, प्रदान करता है। क्या करता है, अब मित्र सदैव अपने मित्र को सुख प्रदान करता है, यच्छति। तस्माच्च, और उससे, तस्मात् च शब्द बना हुआ है, ये तस्माच्च हो गया है इसमें। तो कहेंगे तस्मात् च, और उससे,
तस्मात् उससे क्या करता है, गृह्णाति ग्रहण करता है। क्या करता है भाई, अगर सुख देता है और तो सुख लेता है। ये किससे संभव होता है, मित्र के साथ में ही होता है। सुखम गृह्णाति, गुप्त वार्ता उक्ता, गुप्त बात को बताता है, और ज्ञानान प्रश्नान पुच्छति, ज्ञानानार्थ, ज्ञानार्थ जानने के लिए, ज्ञानार्थम और जानने के लिए भाई गुप्त वार्ता बताता है, और ज्ञानार्थम प्रश्नान पूछती, या तो अपनी चीज बताएगा या उससे पूछेगा। ये मित्रता की ही बात होती है। ज्ञानार्थम प्रश्नान पृच्छति, थोड़ा छोटा लिख देंगे, इसमें आ जाएगा ज्ञानार्थम प्रश्नान पृच्छति, ठीक है। और कहते हैं खादति तेन सह आत्मनम, कहते हैं खाता है उसके साथ में आत्मनम, और या तो खाता है या भोज्यति या खिलाता है। इति षड्विधम, ये ही 6 प्रीते लक्षणम भवति, प्रीति के लक्षण होते हैं, प्रेम या मित्रता के लक्षण होते हैं। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में हित होता है। किसका, राज्ञः राजा का। न आत्म प्रियम, नहीं होता है कुछ भी आत्महितम प्रिय, कोई भी आत्म अपने लिए प्रिय हित राजा का अपना आत्म यानी अपना प्रिय हित नहीं होता है। स्वयं का कोई हित प्रिय नहीं होता है, प्रजा का हित ही उसका प्रिय होता है, प्रजा का हित ही उसका प्रिय होता है। ठीक है, तो अर्थात क्या निकलेगा, अर्थात श्रेष्ठ राजा सुखे एव स्वसुखम, अपने सुख को देखता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, अर्थात श्रेष्ठ राजा यानी अच्छा राजा सुख में, किसके सुख में ही, तो कहेंगे प्रजा नाम सुखे एव, प्रजा के सुख में ही। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रजा नाम यानी किसके, प्रजा के सुख में ही, स्वसुखम अपने सुख को देखता है। प्रजा नाम च, और प्रजा के ही किसमें में ही स्वहितम मन्यते, तो किस में, तो कहेंगे हित, अब हित कर रहा है तो हित में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिते एव यानी प्रजा के हित में ही स्वहितम मन्यते, हित में ही अपना हित मानता है। इसको ठीक करके लिख लीजिए, प्रजांच और प्रजानाम च, प्रजानाम यानी प्रजा के और प्रजा के ही हित में ही स्वहितम मन्यते, अपना हित मानता है। तस्य हितम तु, उसका हित तो कदापि कभी भी आत्मनः प्रियम, अपना प्रिय नहीं होता है। आत्मनः यानी स्वयं का प्रिय नहीं होता है। जो राजा का हित होता है, राजा कहता है मेरा हित कब है, जब मेरा स्वयं का हित हो तब नहीं, जब प्रजा खुश हो, प्रजा के हित की बात हो, प्रजा के खुशी की बात हो, सुख की बात हो, समृद्धि की बात हो, तो प्रजा का हित राजा का हित होता है। तो कहते हैं आत्मनः प्रियम तस्य हितम तु, उसका हित तो कदापि आत्मनः प्रियम, अपना प्रिय नहीं होता है। प्रजा नाम तु हितम एव, कहते हैं प्रजा के हित में ही तस्मै, उसका प्रिय होता है। तो आप कहेंगे प्रियम भवति, आत्मनः प्रियम न भवति, अपना कुछ भी प्रिय नहीं होता है, प्रजा का हित उसके लिए प्रिय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाता है हमारे च वाला जो हमारा श्लोक है उसका भावार्थ। आगे चलते हैं। अगाध जल संचारी ना गर्वम याति रोहिता, अगाध जल में संचरण करने वाली जो कौन होती है, अगाध यानी बहुत सारे जल में, अपार जल हो, जहां पे अपार जल में संचरण करने वाली, कहते हैं ना गर्वम याति रोहिता, उसको नहीं गर्व आता है रोहित को। रोहिता है यानी रोहू नाम की मछली होती है बड़ी, जो रोहू नाम की जो मछली होती है वो अगाध जल में संचरण करती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ना गर्वम याति, उसके अंदर क्या गर्व नहीं आता है, अभिमान नहीं आता है, घमंड नहीं आता है। लेकिन शफरी जो मछली होती है, अंगुष्ठोद उदक मात्रेण, कहते अंगुष्ठोदक मात्रेण यानी अंगूठे भर जल में ही शफरी फुफुराए थे।
शफरी होती है वो फुफुराने लगती है, यानी फुदकती रहती है ना, वो उछल उछल के दिखाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो ज्ञानी होते हैं या जो धैर्यशील होते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं, वो कभी भी, उनके पास कितना भी ज्ञान हो जाए, वो कभी भी कैसे नहीं करते हैं, गर्व नहीं करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं। लेकिन शफरी थोड़ा सा भी, जैसे अल्पज्ञानी लोग होते हैं, थोड़ा सा भी हो जाएगा तो उसको बड़ा जोर जोर से बताएंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा वो ज्ञानी है। तो भाई ऐसी यहाँ पे स्थिति लिखी हुई है। तो कहते हैं अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि जना, ये जना, जो लोग धैर्यशालिनः, जो धैर्यशाली होते हैं, और कैसे भवंती, तो कहते हैं शांति प्रिया, धैर्यशालिनः और शांति प्रियाः भवंती, जो लोग धैर्यशाली शांति प्रिय होते हैं, ते वे अगाध जले संचरतम, अगाध जल में संचरण करने वाली, मत्स्यम एव, मछली की भांति। तो अगाध जल में कौन करती है, रोहितम मत्स्यम एव, रोहित मछली के समान, शांता भवंती, शांत होते हैं। परम, लेकिन जो अशांता जना, जो अशांत जन होते हैं, प्रकृते भवंती, प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, चंचल प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ कहेंगे चंचल प्रकृते भवंती, ते सदैव, वे सदैव अल्पम अपि सफलताम, थोड़ी सी ही सफलता को प्राप्त करके, शफरी मत्स्यम एव, शफरी मत्स्य की भांति, अल्प मात्रा के द्वारा ही अहंकारी न भवंती, अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारिणः भवन्ति। ठीक है, तो ये भाई अपना भावार्थ बन जाता है। ठीक है भाई, एक दो बार आप इसको पढ़ लेंगे भावों के अर्थ को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमें करना क्या है। ठीक है, अब आगे श्लोक आता है, प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादता। प्राणियों की, प्राणिनाम, प्राणियों का की या का या की या के का अर्थ आएगा, क्योंकि नाम या नाम लगा है, षष्ठी विभक्ति, का की का अर्थ लगाएंगे। प्राणी नाम हानि ही जायते, प्राणियों की हानि होती है परस्पर विवादतः, परस्पर विवाद। तो अर्थ क्या बनेगा, प्राणियों की परस्पर विवाद से हानि होती है, जायते यानी होती है, परस्पर विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्य और अन्य किससे मिलकर बना है हमारा, अन्य शब्द ओ की मात्रा किससे आई है, हमारे उत्तर संधि के नियम से। तो ये हो गया अन्य यानी और एक दूसरे के सहयोग के द्वारा, लाभ तेषां प्रजायते, उनका लाभ होता है, और एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। विवाद करने से हानि होती है, और परस्पर अन्य एक दूसरे का सहयोग के द्वारा लाभ होता है। भाई ये तो खुली बात है, झगड़ा करोगे तो कहते हैं ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ पर सुमति होती है यानी अच्छी मति, एक दूसरे में प्रेम होता है, वहाँ विभिन्न प्रकार की संपत्तियां आ जाती हैं। जहाँ कुमति आ जाती है वहाँ विपत्तियां आती हैं। ठीक है, ये हमारी रामचरितमानस में चौपाई दी हुई है। तो भावार्थ आता है अस्य भावः अस्ति, इसका भाव यह है कि यत् की, यदि, कि परस्पर एवं उषितव्यम, यानी इस प्रकार रहना चाहिए, परस्पर इस प्रकार रहना चाहिए। तो परस्पर क्या करके, कहेंगे मिलकर। इसका भाव यह है कि हमें परस्पर आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा, मिलित्वा एवं उष्यति, यानी मिलकर इस प्रकार रहना चाहिए, इसी प्रकार से रहना चाहिए। यतो ही, क्योंकि तो प्राणी नाम हानि ए भवति, तो प्राणी की हानि होती है किसके द्वारा, तो कहेंगे कलहेन के द्वारा, कलह के द्वारा, झगड़े के द्वारा, विवाद के द्वारा। तो कहेंगे हम कलहेन तु, यानी कलह के द्वारा तो प्राणी नाम, प्राणियों की हानि ही होती है। और स्नेहेन सहयोगेन च, और स्नेह और सहयोग से किसका विकास होता है, तो कहेंगे प्राणी नाम विकास और
कल्याणम च जायते, और कल्याण होता है, कल्याणम च जायते। ठीक है, लीजिए, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका भावार्थ के अस्य भाव अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि परस्परम मिलित्वा एवं उषितव्यम। वस धातु है, उसके रूप उष के अनुसार बन जाते हैं जब हमारा तव्यत प्रत्यय बन लगता है इसमें। तो क्या कह रहे हैं कि परस्पर मिलकर ही, एवं ना करके एव कर लीजिए इसको, तब ये सही होगा कि परस्पर मिलकर ही रहना चाहिए। परस्पर एवं से सही अर्थ नहीं बन रहा है, यहाँ पे एव लगाएंगे हम। क्या कहेंगे, अस्य भाव अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि परस्परम मिलित्वा, परस्पर मिलकर ही रहना चाहिए, क्योंकि कलहेन तु, कलह के द्वारा तो प्राणिनाम हानि भवति, स्नेहेन सहयोगिंच, और स्नेह सहयोग के द्वारा प्राणिनाम विकास कल्याणम च जायते। ठीक है, अब देखिए सही बन गया हमारा भावार्थ कि नहीं। तो इस प्रकार से लीजिए, ये हो जाते हैं आपके सप्तम पाठ जो सौहार्दम प्रकृति शोभा था। इसमें आए हुए जितने भी श्लोक थे उनका हमने आपको लास्ट वीडियो में अन्वय करवा दिया था, इसमें आपको भावार्थ करवा दिए। अब जो हमारा अष्टपाठ है उसमें केवल जो विचित्र साक्षी है उसमें केवल एक हमारा श्लोक आया है सबसे अंत में, उसका हमने भावार्थ या अन्वय हम पहले करवा चुके हैं, जब पाठ पढ़ाया है तब करवाया है। तो आप उसमें से एक है, इसीलिए अब एक के लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो आप उसमें से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो विचित्र साक्षी जब आप पाठ पढ़ेंगे कंप्लीट रिवीजन से ना देख के, आप जहाँ पे हमने पाठ पढ़ाया है उसमें देखेंगे तो उसमें हमने अन्वय भी उसका करवाया है, भावार्थ भी करवाया है, दोनों चीज़ें हैं। तो 1-2 मिनट का लगेगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम अगले वीडियो में आपको जो आपका नवम पाठ है जिसका नाम है सूक्तयः, उसके जुड़े हुए उसमें सूक्तियाँ ही हैं भाई, हमारे श्लोक भी ही दिए हुए हैं, तो उनके भावार्थ और अन्वय का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई आपको हर चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए वन शॉट रिवीजन पे गए तो यहाँ पर आपको वन शॉट रिवीजन की सारी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप जिस क्लास को आप क्लिक करेंगे उसका वन शॉट रिवीजन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज यानी आप जिस सब्जेक्ट का देखना चाहते हो वन शॉट रिवीजन, उस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए संस्कृत पे किया तो संस्कृत के जितने वन शॉट रिवीजन बनते जा रहे हैं वो यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और भाई जिस वीडियो को क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाई इससे ये पता हो जाएगा आप लोगों को कि हमने कौन कौन सी चीज़ें करवाते जा रहे हैं आपके लिए। तो आप साथ साथ में पढ़ाई करते जाएं, अपना मास्टर प्लान बन चुका है, और अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो मास्टर प्लान तो हमने पूरा आपको मार्च के भी कुछ दिन दे दिए हैं कि उसमें भी आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। हालांकि हमें ये पता है कि संस्कृत की तैयारी 10th क्लास के बच्चों की बहुत जल्दी हो जाने वाली है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।